राम राम सबन्ना, स्वागत है तुम्हारा मेरे इस चैनल डिजिटल दंगल पे। और आज की जो वीडियो में मैं जन के बारे में बात करने जा रही हूँ वो थोड़ी इमोशनल भी हो सकता है वीडियो, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा हर्ट बॉय, मैं बहुत ज़्यादा जा चीज़ें लेके बहुत रोई भी हूँ यार। जब ये हादसा जब भयो तो वह टाइम पे 3 मई, वही बहादुर में बहुत रोई थी। 3 मई को एक माँ के 2 बेटे चले गए, मतलब एक माँ का बेटा चला गया, उसकी दुनिया खत्म हो गई। एक बहन का भाई चला गया, एक बीवी का है सेकंड पति चला गया, 2 बच्चियों का बाप का साया चला गया। वहीं एक पिता के जो 2 कंधे थे, बुढ़ापे की लाठी थी, वो चले गए। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ सपना के बारे में और राजवीर जी के बारे में। जैसे कि कल राजवीर जी की डेथ एनिवर्सरी थी। अंशु ने स्टोरी लगाई, सॉरी, अंशु ने कम्युनिटी लगाई थी, पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने काफ़ी इमोशनली चीज़ें लिखी थी। वहीं फिर उन लोगों का एक वीडियो भी आया यार। वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कह सकते हैं। इमोशनल हुई मैं, एक्चुअल में मैं इमोशनल हुई उन चीज़ों को देख के। फिर मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उनका चैनल विजिट करा, मतलब सपना का चैनल विजिट किया, जहाँ मैंने देखा कि भाई आंटी, एक टाइम था आंटी इतनी खुश रहती थी, हंसती खिलखिलाती रहती थी, और वो वही आंटी, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं आती है। स्माइल आती भी है तो एक उनके चेहरे से दर्द झलकता है, दिखता है कि हाँ वो दर्द में है, उनको बहुत दर्द है, उन्हें बहुत पेन है, बहुत परेशान है वो। उनके चेहरे से टेंशन दिखती है, उनके चेहरे पे दिखती है कि वो कितनी ज़्यादा चिंता में है, कितनी ज़्यादा दुखी हैं, कितनी परेशान है, बहुत दिखाई देती हैं। क्योंकि एक माँ के कोख उजड़ गई, कोख उजड़ना ही बोलेंगे, क्योंकि 2 बेटे थे, दोनों बेटे ये दुनिया छोड़ के चले गए। उसके पास क्या बचा? कुछ बचा उस माँ के पास? नहीं बचा। एक बाप जिसकी जमा पूंजी उसके बच्चे थे। हर बाप ये चाहता है कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारियां उठाएगा, मेरा बेटा मेरा नाम आगे लेके जाएगा। और अब क्या है? फिनिश। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका। चलो बहन है वो, उसको भाई मिल जाएगा। माँ बाप को कभी भी बेटे नहीं मिलेंगे। वही बात करें हम सपना की, सपना ने कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई ऐसा कुछ नहीं किया। चलो हमने माना इमोशनली वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि उसने भी 2 पति खोए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका दुख कम है, नहीं भाई, वो उसने भी 2 पति खोए हैं। पर जिस तरीके से उसने आज इंस्टा पे एक रील पोस्ट करी, उसको देख के ना बड़ा बुरा लगा, बहुत गंदा लगा कि यार तेरा कल हस्बैंड गए हैं और आज तुम एक पुरानी रील थी उसको आप रीपोस्ट कर रहे हो, वो भी एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ। अरे यार, इतना तो मत करो। एक तरफ तुम दिखाती हो तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, और दूसरी तरफ तुम रोमांटिक रोमांटिक गाने के साथ एक रील पोस्ट कर रहे हो। ये नहीं कह रही मैंने कि वो अभी बनाई है, वो पुरानी वीडियो है, पर पोस्ट तो करी है ना आज। पोस्ट करके दुनिया को दिखाया जा रहा है ना कि हम काफी खुश हैं, रोमांटिक रील डाली जा रही है। अरे उन 2 बच्चियों के बाप गए थे, थोड़ा उसका तो लिहाज रख लेती। एक तरफ बीबी को देखो, एक तरफ माँ को देखो। माँ की दुनिया खत्म हो चुकी है, माँ के चेहरे पे हंसी नहीं आती, हंसती भी है तो उसकी हंसी में भी दर्द झलकता है। एक तरफ बीबी, बीबी को आजादी मिल गई, बीबी इतनी आजाद पंछी बन के घूम रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बीबी के दर्द होगा उसके अंदर भी, पर कभी दिखता नहीं है। उसको भी वीडियो को देख के ये लगता है कि वो तो भाई फ्रीडम चाहती थी, उसको फ्रीडम मिल गया और वो फ्रीडम के साथ बहुत एंजॉय कर रही है, खुश रह रही है, मस्त रह रही है। पर आंटी को देख के नहीं लगता। आंटी को देख के ना, सच बता रही हूँ, दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है, रोना आता है। चीजें सोचते हैं ना, सोचने पे
मजबूर हो जाते हैं कि क्या बीत रही होगी आंटी पे। जब जब ये दिन आते होंगे, जब जब क्या, जब जब भी उनको अपने बेटों की याद आती होगी, क्या बीतती होगी आंटी पे। कोई सोच सकता है? कोई उनकी दर्द को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। कोई नहीं समझ सकता आंटी के दर्द को। भाई मैं भी नहीं समझ सकती, मैं कहूं मैं समझ रही हूं, नहीं समझ सकती। दो बेटे एक उन्होंने खोए हैं, उनके दर्द को वही समझ सकती हैं। एक पिता समझ सकता है जिस पिता के दो बेटे गए हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं करते हैं ना कि अरे पोस्ट डालने से क्या होगा, वीडियो डालने से क्या होगा, ये वो, मतलब जो सपना के सपोर्टर्स है ना, बड़ा अंकल आंटी को बड़ा गंदा बोलते हैं कि सपना को पैसा नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। कभी उन लोगों का भी दर्द समझ लिया करो कि वो क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि उनके बेटे चले गए हैं, वो खुद सोच रहे हैं कि अगर हम सब दे देंगे, अपने हाथ कटवा के बैठ जाएंगे, तो फिर हम अपना बुढ़ापा कैसे काटेंगे। आज की दुनिया में, आज के टाइम में लोगों के बेटे होते हैं, फिर भी बेटे, अगर माँ बाप के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो बेटे भी सेवा करते हैं। अब तो उनके, और फिर एक बात ये भी आ जाती है कि बेटे कभी ना कभी शर्मी सौंदा माँ बाप का कर ही देते हैं। पर अब के उनके पास तो नहीं है ना कुछ, तो उनका पैसा बोलेगा। अगर उनके पास पैसा होगा तो वो किसी से कुछ भी करा सकते हैं। तो भैया ये मत कहो कि सब दे दो, सब दे दो। क्यों दे दें? क्यों हाथ कटवा के बैठ जाएं? क्यों हाथ कटवा के बैठ जाएं? नहीं देना चाहिए अंकल आंटी को, नहीं देना चाहिए। अपनी बुढ़ापे के लिए सारी चीजें रखनी चाहिए। और रही बात सपना की, तो अपने पति के नाम से अच्छे खासे कमा रही है, क्योंकि पति की ही बदौलत उसको चैनल मिले है, पति के ही बदौलत नेम फेम मिला है, पति के बदौलत ही उसकी फेस वैल्यू हुई है, क्योंकि पतियों ने तो चैनल बनाया था। तो भैया वो कमा सकती है, उसकी अभी एज भी है, वो कमा लेगी, कैसे भी कमाए वो, कोई भी काम करे कमा लेगी। पर अंकल आंटी तो नहीं कमा सकते ना। अंकल आंटी की तो अब और एज और ज्यादा ढलती जाएगी। एक तो बच्चों का दुख, बच्चों का दुख, भाई बच्चों का दुख नहीं, वो कहते हैं ना चिंता चिता समान होती है। आंटी कितनी घुट घुट के जी रही होंगी, आगे चल के उनका शरीर आप देखोगे, अभी तो सिर्फ स्माइल गई है, कुछ दिनों बाद उनका खाना पीना रहना ये सब भी चला जाएगा। और क्या मालूम वो खाती पीती कैसा खाती पीती हैं, क्या खाती पीती हैं। तो अंकल आंटी का शरीर नहीं चलेगा, तो उनको अपने बुढ़ापे के लिए रखनी पड़ेंगी चीजें। थोड़ा अंकल आंटी सोच के चल रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ भैया नहीं देना चाहिए। अपने बेटे हैं तो भी सारी प्रॉपर्टी देके, बहू बेटों को प्रॉपर्टी देके अपने हाथ कटवा के नहीं रखना चाहिए। आज के टाइम पर भैया कलयुग है, कलयुग। कलयुग में सिर्फ पैसा बोलता है। पैसा है तुम्हारे पास तो तुम्हारी सब सेवा करेंगे, तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम्हें एक गिलास पानी कोई नहीं देवेगा, सीधे मुंह कोई बोलेगा नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करेगा। तो जासले जो कर रहे हैं अंकल आंटी, अब स्टॉप करो भैया। आप कोई प्रॉपर्टी कोई ये मत दो, अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो। जो सेवा करेगा वो मेवा खावेगा, वो वाव हिसाब करो। और अंकल आंटी के लिए लाइफ जब तक वो जियेंगे ना, वो यह चीजें कभी भूलेंगे नहीं कि उनके दो बेटा चले गए, उनके बुढ़ापे को सहारा चलोगा, उनकी दुनिया खत्म है, उनका सब नाम खत्म है, मतलब सब कछु खत्म है। तो अंकल आंटी के लिए जो 3 मई सबसे बड़ा ब्लैक डे है। फर्स्ट बेटा का हो तो उन्हें एक सहारा तो एक उम्मीद थी कि चलो हमारा दूसरा बेटा है, पर दूसरा भी जब चलोगा ना, सब उम्मीदें खत्म है गई। तो ये उनके लिए ना सबसे ज्यादा ब्लैक डे है। पूरी लाइफ उनकी स्टॉप है गई वहीं की वहीं। तुम लोगों ने क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं जब वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। राम राम सबन।